बहुत साल पहले एक बड़ी सी मेज में 4 कैरेक्टर्स रहते थे। 2 चूहे जिनके नाम थे स्नीफ और स्करी, और 2 चूहे जितने छोटे आदमी जिनमें से एक का नाम था हैम और दूसरे का हॉ। ये सब एक दूसरे से काफी अलग थे, पर उनमें एक बात कॉमन थी। इन सभी को चीज बहुत पसंद थी, जो उनकी खुश रहने की वजह थी। हर सुबह वो लोग अपने रनिंग शूज पहन के उस मेज में चीज ढूंढने निकल जाते थे। एक दिन उन चारों को घूमते घूमते एक बहुत बड़ा चीज स्टेशन मिल जाता है, चीज स्टेशन सी, जहां उन सबकी पसंद की अलग अलग बहुत सारी चीज रखी होती है। वो सब ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद रोज सुबह चूहे और छोटे आदमी अपने रनिंग शूज पहनते और चीज स्टेशन सी में पहुंच जाते और अपना चीज एंजॉय करने लगते, और धीरे धीरे ये उनका रूटीन बन जाता है। स्टार्टिंग में तो हैम और हॉ टाइम पे चीज स्टेशन पहुंच जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका रूटीन चेंज होने लग गया। हैम और हॉ चीज स्टेशन देर से पहुंचने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि चीज कहाँ है और वहाँ कैसे पहुँचना है। इसलिए वो आराम से वहाँ जाते और आराम से चीज खा के वापस आ जाते। उन्हें समझ आ गया था कि इस चीज स्टेशन पे इतनी सारी चीज रखी है कि वो आराम से अपनी पूरी लाइफ बस उसे ही खा के बिता सकते हैं। सो उन्होंने अपने रनिंग शूज पे दूर फेंक दिए थे कि अब उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एकदम सिक्योर और कंफर्टेबल हो गए थे। हॉ इतना खुश था कि उसने दीवार पर लिख दिया, लाइफ में चीज़ का होना खुशी देता है। दूसरी तरफ स्नीफ और स्करी इतने कंफर्टेबल नहीं हुए थे। वो हमेशा चेक करते रहते कि चीज़ बराबर है कि नहीं, और हमेशा ये करते रहने से उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा कि चीज़ खत्म हो रही थी, जबकि हैम और हॉ का इस बात पे कभी ध्यान नहीं गया। एक दिन स्नीफ और स्करी सुबह सुबह चीज स्टेशन सी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारी चीज़ खत्म हो चुकी थी। ये देखकर उन्हें ज़्यादा शौक नहीं लगा, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने ज़्यादा टाइम सोचने और अफसोस करने में वेस्ट नहीं किया। सिचुएशन बदल गई, सब वो भी बदल गए। जिसके बाद फिर उन्होंने चीज स्टेशन सी के बाहर जाके एक नया चीज स्टेशन ढूंढना स्टार्ट कर दिया। फिर उसी दिन जब हैम और हॉ आराम से वहां पहुंचे और उन्हें पता चला कि सारी चीज गायब हो चुकी थी, तो ये देख के वो दोनों एकदम शॉक हो गए। हैम गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा किसने किया, आखिर किसने उसकी चीज़ हटा दी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें, क्योंकि उनके सारे प्लान्स उस चीज़ के हमेशा होने पर ही डिपेंडेंट थे। फिर सोचते हुए हॉ ने हैम से कहा, स्नीफ और स्करी यहाँ नहीं दिखाई दे रहे। तुम्हें नहीं लगता शायद उन्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता? हैम बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बस चूहे हैं, उनमें इतनी समझ नहीं है। हम इंसान समझदार होते हैं और हमेशा ज़्यादा चीज़ें पता होती है। तो इस पे हॉ ने कहा, पर अभी तो हम समझदार जैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं। हमें भी बाहर जाके नई चीज़ ढूंढनी चाहिए। हैम ने कहा, नहीं, मैं सब कुछ पहले जैसा करके रहूँगा। उसी टाइम स्नीफ और स्करी न्यू चीज़ स्टेशन ढूंढने में लगे हुए थे। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो कैसे और चीज़ ढूंढ के निकाले, और ये करने के लिए वो नए रास्तों पे गए जहाँ वो पहले कभी नहीं गए थे। फिर सर्च करते करते उन्हें फाइनली एक नया चीज़ स्टेशन मिल जाता है, चीज़ स्टेशन एन। यहाँ पहले वाले से भी ज़्यादा चीज़ रखी हुई थी। ये देखकर वो बहुत खुश हो गए और अपने इस न्यू चीज़ स्टेशन को एंजॉय करने लगे। दूसरी तरफ हैम और हॉ अभी तक यही सोच रहे थे कि ये सब कैसे हो गया और अब क्या होगा। सोचते सोचते हॉ ने हैम से कहा, हैम, हमें सच में बदलना चाहिए और बाहर जाकर नई चीज़ की तलाश करनी चाहिए। क्या पता हमें बाहर पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल जाए। हैम ने फिर से कहा, बिल्कुल नहीं, बाहर जाना बहुत रिस्की है और हमें बहुत तलाश करने के बाद भी चीज़ नहीं मिली तो क्या होगा। मैं बाहर जाने से अच्छा यहीं कंफर्टेबल हूँ, और बेटर यही है कि हम यहीं रुके रहे जब तक सब कुछ पहले जैसा ना हो जाए। ये बातें सुनकर हॉ शांत हो गया और सोचने लगा, हाँ, शायद हैम सही कह रहा है, और फिर वो दोनों खाली पेट घर वापस चले गए। इसके बाद वो दोनों हर दिन घर से चीज़ स्टेशन सी जाते और बस यही उम्मीद करते कि आज तो एटलीस्ट उनकी चीज़ वापस आ गई हो। पर जब ऐसा नहीं होता तो वो मेहनत करने लगते और ज़मीन के नीचे खोदने लगते कि कहीं उन्हें उनकी चीज़ ज़मीन के नीचे ना मिल जाए।
लेकिन उन्हें चीज़ नहीं मिलती। वो हर दिन मेहनत करते, बिना चीज़ के अपना टेंशन और डिप्रेशन लेके घर वापस आ जाते थे। एक दिन खोदते खोदते अचानक हॉ हंसने लगा। तब हेम ने उससे कहा कि तुम क्यों हंस रहे हो? तो हॉ बोला, हम लोग कितने पागल हैं। हम रोज़ सेम काम कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। हम सच में पागल हैं। हेम इतना स्ट्रेस में रहता है कि वो हॉ की इस बात को ध्यान भी नहीं देता और बस ये सोचता रहता कि किसने मेरी चीज़ मुझसे ले ली, आखिर किसने। फिर हॉ वापस बोलता है, हेम हमें बाहर जाना ही होगा, चलो मेरे साथ, हमारे रनिंग शूज़ कहाँ हैं? तो हेम बोलता है कि मुझे नहीं जाना बाहर, मैं इधर ही वेट करूँगा मेरी चीज़ के वापस आने का, तुम जाओ अकेले। तो फिर हॉ सोचता है और डिसाइड करता है कि वो हेम के बिना ही बाहर जाएगा अकेले। पर बाहर जाने से पहले वो दीवार पर एक मैसेज लिखता है, तुम क्या करते अगर तुम डरते नहीं तो। इसके बाद हॉ नए रास्ते लेकर नई नई जगह जाने लगता है। उसे जल्द ही समझ आ जाता है कि ये नए रास्ते आसान नहीं है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसे ये भी समझ आ जाता है कि ये रास्ते और ये मेज़ उतने भी बुरे नहीं हैं जितना वो उनसे डर रहा था। फिर वो हेम को निशानियाँ देने के लिए रुकता है और दीवार पर फिर से एक बात लिखता है, चीज़ को बार बार सूंघते रहो ताकि तुम्हें पता चलता रहे कि वो कितनी पुरानी होती जा रही है। इसके बाद भागते हुए अचानक उसे बहुत अच्छा फील होने लगता है। उसके पास कोई चीज़ नहीं थी बट फिर भी उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है। तब वो वापस एक बात दीवार पर लिखता है, जब तुम डरना बंद कर दोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगेगा, जितना पहले कभी नहीं लगा होगा। थोड़ा और भागने के बाद उसे नया स्टेशन मिलता है, चीज़ स्टेशन ई। वो ये देख के बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है उसे वो ऑलमोस्ट खाली मिलता है। वहाँ उसे बस थोड़ी बहुत बची हुई चीज़ मिलती है। तब वो ये अपने आप को बोलता है कि अगर मैं थोड़ा जल्दी चेंज हो गया होता तो मुझे इधर ज़्यादा चीज़ मिल गई होती। फिर वो वहाँ से कुछ चीज़ अपने साथ लेके हेम के पास वापस जाने लगता है ताकि उसे बता सके कि बाहर और चीज़ रखी हुई है। वो अपनी लिखी हुई बातों और डायरेक्शंस को देखकर वापस चीज़ स्टेशन आ जाता है। वहाँ वो देखता है कि हेम की हालत एकदम ख़राब हो चुकी होती है। वो उसे अपनी लाई हुई चीज़ देता है बट हेम बोलता है, नहीं, मुझे नई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ पहले जैसा ही चाहिए बस। हॉ उसे बाहर लेके जाने की बहुत ट्राई करता है पर हेम अपनी नेगेटिव थिंकिंग में इतना डूब चुका होता है कि उसे बाहर देखने से भी डर लगने लगता है। हॉ अब समझ जाता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता हेम के लिए। सो वो उसके लिए वापस निशानियाँ बनाते हुए एक न्यू चीज़ स्टेशन को सर्च करने के लिए चला जाता है। एक वॉल पर वो लिखता है, जब आप ये बदलते हो कि आप क्या सोचते हो तो फिर ये भी बदल जाता है कि आप क्या करते हो। इसके बाद हॉ को कई बार थोड़ी बहुत चीज़ इधर उधर मिलती रहती है जिसकी मदद से वो आगे बढ़ता रहता है। फिर फाइनली भागते भागते उसे एक नया चीज़ स्टेशन दिखता है, चीज़ स्टेशन एन। वहाँ उसे स्नीफ और स्करी भी मिलते हैं। यहाँ इतना सारा चीज़ पड़ा होता है जितना उसने पहले कभी देखा या सोचा भी नहीं होता। ये देख के हॉ को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे थोड़ा ख़राब भी लगता है कि हेम उसके साथ नहीं है यहाँ पर वो ये उम्मीद करता है कि हेम जल्द ही उसकी छोड़ी हुई निशानियों का पीछा करके वहाँ आ जाएगा। इस बार हॉ को बहुत सारी चीज़ मिल गई थी पर इस बार उसने अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहकर चीज़ को एंजॉय नहीं करा, बल्कि अब वो हर दिन उस चीज़ को चेक करता और बाहर जाके नई जगह भी देखते रहता ताकि फिर से उसे पहले जैसी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये थी हु मूव्ड माई चीज़ की पूरी कहानी। यहाँ पे चीज़ का मतलब उस चीज़ की बात की गई है जो आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा पाना चाहते हो। वो आपके लिए शायद हो सकता है एक अच्छी जॉब मिलना या एक अच्छी रिलेशनशिप या फिर बहुत सारा पैसा, गुड हेल्थ या फिर स्पिरिचुअल पीस ऑफ माइंड। और मेज़ मतलब उस चीज़ को समझाया गया है जहां आप ये चीज़ ढूंढ रहे हो, मतलब जिस कंपनी में आप जॉब करते हो या आपकी फैमिली या जिस सोसाइटी में आप रहते हो या शायद दिस होल वर्ल्ड।
आप भी सोचिए आपकी लाइफ में चीज़ मतलब क्या है।